हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रड करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ रहे हैं फिजिक्स और फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे। 13 क्वेश्चन लग चुका है, उसमें 14वां नंबर बाकी है। तो 14 नंबर हम आज देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले हमको यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, उनको देख लेना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये सवाल जो अभी तक हम लगा रहे थे 1/f = 1/v + 1/u, इससे रिलेटेड जोड़ रहे थे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये अपना अपवर्तनांक से संबंधित है। तो ये अपवर्तनांक से संबंधित जितने भी सवाल हैं उनको समझने के लिए कुछ फार्मूले हैं, उनको समझ लेंगे अच्छे से, फिर सवाल आपका लगना स्टार्ट हो जाएगा, कहीं बजेगा नहीं। आप ध्यान से देखिए। जैसे हम यहाँ पे 3 माध्यम ले लेते हैं। पहला माध्यम है आपका, हम लेते हैं वायु। पहला माध्यम वायु, और वायु को हम लिखते हैं ए से। दूसरे माध्यम को हम ले लेते हैं, दूसरे माध्यम को कांच ले लेते हैं और कांच को लिखते हैं जी से। और तीसरा माध्यम ले लेते हैं हम हीरा, और हीरे को लिखते हैं डी से, ऐसे लिखते हैं। और अगर हम कह दें कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? यानी यहाँ पहला माध्यम क्या है? ANG, ANG ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे कंडीशन में यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछे तो हम क्या करेंगे? NG रख देंगे ऊपर और NA रख देंगे नीचे, ऐसे बनेगा। मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर पूछे उस कंडीशन में हम NG रखेंगे ऊपर और NA रखेंगे नीचे, यानी दूसरा माध्यम रखेंगे ऊपर और पहला माध्यम रखेंगे नीचे। ये आपका पहला फार्मूला बन गया। दूसरा फार्मूला अगर कहता है कि भाई बताओ GNA, यानी उल्टा पूछ ले कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। इसमें क्या था कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक था, लेकिन अगर पूछ ले कि कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ऐसे लिखेंगे हम GNA। GNA जब पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, इसी का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि उल्टा लिखा है तो इसको लिख देंगे 1/, क्या लिखेंगे? ANG, उल्टा हो जाता है। यही मान रहेगा, लेकिन एक का हो जाएगा व्युत्क्रम रूप हो जाएगा, ठीक है, समझ में आएगा। तीसरा देखिए, तीसरा अगर कह देता है कि पहले देखिए दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरा माध्यम का अपवर्तनांक, तो दूसरे के सापेक्ष तीसरा अगर कह रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा इसे, यानी GND, दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक, क्योंकि दूसरा माध्यम क्या है? कांच है और तीसरा माध्यम हीरा है। तो लिखेंगे हम जब दूसरे के सापेक्ष तीसरा बोलेगा तो आपको लास्ट वाला जो लिखा है ND, इसको रख देना ऊपर बटे, और पहला वाला जो लिखा है इसको लिखेंगे हम NG। अब एक चीज़ देखिए, हमारा जो पहला माध्यम था और दूसरा माध्यम, इस कंडीशन में देखिए क्या कॉमन हो रहा है। जो कॉमन होगा उसी चीज़ को हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला गया था? दूसरे माध्यम के सापेक्ष, सॉरी यहाँ पे दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन पहला माध्यम क्या था हमारा? पहला माध्यम A था, तो ये कॉमन होगा, इसको हम सामने लगा देंगे A, ठीक है। A दोनों में आया था, इसके लिए हम कॉमन लगा देंगे, बस यही करना है। इसी से ही तीनों फार्मूले से पूरा सवाल लगेगा। अभी देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ लिखा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का। अच्छा, हम इसको लिखते कैसे हैं? ANG, क्योंकि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, कितना दिया है? 1.50 दिया है। फिर कह रहा है कि तथा कांच के सापेक्ष हीरे का, तो कांच को लिखते हैं G से ND। कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.61 है। अब कह रहा है कि वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक, तो वायु को लिखते हैं A से ND। वायु के सापेक्ष हीरे का पूछ रहा है तो इसको लिखेंगे हम क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे क्या आया? कह रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का बताइए, और उसका कह रहा है कांच के सापेक्ष हीरे का बताइए, फिर कह रहा है कि वायु के सापेक्ष हीरे का। तो इसमें कौन कैसे आए? एक तो आया, एक माध्यम वायु, दूसरा माध्यम कांच आ गया, तीसरा माध्यम क्या हो गया? डायमंड यानी हीरा आ गया। 3 माध्यम है। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि भाई क्या बनता है। देखिए AND, हम कहते जब दूसरे का माध्यम तीसरा पूछे तो ऐसे कंडीशन में ND कहाँ पे है? यहाँ पे, तो ND को रख दो ऊपर, और जो NA है इसको रखेंगे नीचे। अब एक बात बताइए, पहले माध्यम और दूसरे माध्यम में कॉमन क्या है? जो चीज़ दोनों में आ जाए, जैसे देखो यहाँ पे A है लेकिन इसमें A नहीं है, N तो भाई अपवर्तनांक बताता ही है, G इसमें भी है, G इसमें भी है, तो जो चीज़ दोनों में मिले उसी को इसके सामने लिख दो, ठीक है। जो दोनों मिले उसी को इसके सामने लिख दो। कोई बात दिक्कत हो तो बताइए। अब एक काम करिए, AND पूछ रहा था ना हमको, तो GND का मान कितना है? GND का मान है 1.6,
तो लिखेंगे 1.6, ठीक है 1.61। जी एन ए, यहाँ पे क्या है ए एन जी आपको चाहिए जी एन ए, तो हम कहते हैं जब उल्टा पूछे तो उसका हम व्युत्क्रम रूप लिख देते हैं 1/1.50 ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसी को क्या करोगे 1.61 रखोगे ऊपर और बटे लिख दोगे 1, और ये चीज़ मेन बट्टा है बन जाता है गुणा, और ये पलट जाता है यानी 1.50/1। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखिए बट्टे बट्टे होता है तो एक होता है, इसको सम्मान के साथ ऐसे उतार देते हैं, मेन बट्टा बनता है गुणा, और जो गुणा बनता है तो तुरंत ही नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब क्या हो जाएगा AND बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे, देखिए 1 0 तो आ जाएगा पहले, अब 15 छक्का हो जाएगा, सॉरी 15 कम 15, 15 छक्का 90, 90 1 91, और 15 15 कम 15, 15 ना हो जाएगा 24, तो 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव, 4 अंक पे दशमलव, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है बताइए? एकदम मुस्कुराते हुए, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा तीसरा फार्मूला इसमें काम आया है, ठीक है। कोई दिक्कत? देखिए अगर है तो बताइए, और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। सबसे पहला क्या है वायु, तो कह रहा है कि वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव को हम लिख देते हैं L से यानी लिक्विड, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक कितना है 1.25। फिर कह रहा है कि तथा कांच का अपवर्तनांक, अब किसके सापेक्ष, देखिए सेंटेंस पढ़िए, वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक कितना है तथा कांच के सापेक्ष इतना है, यानी इसी वायु के सापेक्ष दिया है, वायु के सापेक्ष क्या है कांच है, इसका अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। इसी वायु के सापेक्ष पारदर्शी द्रव का भी अपवर्तनांक दिया है, और इसी वायु के सापेक्ष कांच का भी अपवर्तनांक दिया है। फिर कह रहा है कि द्रव के सापेक्ष यानी लिक्विड के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक, यानी LNG पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर से देखिए फार्मूला, हम फार्मूला क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे 3 माध्यम, एक तो क्या हो गया वायु हो गया, दूसरा हो गया द्रव हो गया, और तीसरा कांच हो गया। तो हमको पूछ रहा है कि LNG, ऐसे कंडीशन में हम इसको लिखेंगे ऊपर, NG को रखेंगे ऊपर, और LN को रखेंगे नीचे, इस प्रकार से। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, तो A इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, क्योंकि इसमें L है, इसमें L नहीं है, तो A इसमें दोनों के सामने A लगा दो, जो दोनों में दिखे वही चीज़ लिख दो। अब वैल्यू पुट कर दो, ANG का मान कितना है, ANG का 1.5 है, और ANL का कितना है 1.25 है, दशमलव से दशमलव कटेगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा 150, ठीक है। उसको हम 150 लिख सकते हैं क्योंकि 0 उसके पीछे लगा सकते हैं, और भाग देंगे किससे 125, क्योंकि इसके पीछे था ही शायद, ठीक है, क्वेश्चन में कितना था उतना ही था, ठीक है, दशमलव हम लगा सकते हैं। अच्छा इसका दशमलव खत्म, तो हम अगर 125 में भाग देंगे किससे, 125 में भाग देते हैं, 125 से भाग देते हैं 150 में, एक बार जाएगा तो ये ख़त्म, 5 बचेगा, और यहाँ पे बचा अपना कितना 4 बचा, 4 से हो गया 2, दशमलव लगा है 0 आ जाएगा, तो 125 दूना कितना हो जाएगा, 125 दूना हो जाएगा 250, यानी कितना कटेगा 2 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 1.2, यानी LNG बराबर हो जाएगा 1.2। ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस ये तीसरा फार्मूला इसमें भी लगा है, ठीक है। इसमें व्युत्क्रम रूप नहीं आया क्योंकि साथ साथ वो वैल्यू तुरंत था, तुरंत मिल गया। कॉपी करिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें एक फार्मूला आता है कि भैया अपवर्तनांक बराबर बराबर होता है कि वायु में प्रकाश की चाल बटे हो जाता है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल को हम C से लिखते हैं, और माध्यम के लिए कोई अगर है तो उसका चाल लिख देंगे V से। अपवर्तनांक यहाँ पे देखिए कि जो कांच का अपवर्तनांक है उसका दिया है कितना 3/2 बराबर
वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो यहाँ पे v पूछा है उसका तो दिया नहीं, उसी का पूछ रहा था, इसको हम जब लिख रहे हैं v। 3 का गुणा करेंगे 2 में, सॉरी 3 का गुणा v में करेंगे तो 3v हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 3 दूना 6 × 10⁸। 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 दूना 6, तो हो जाएगा v बराबर हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, मुस्कुराते हुए क्वेश्चन हल करिए और हो गया आपका आंसर। तो देखिए कुछ दोस्तों, आपको जितने भी सवाल लगाए होंगे सब समझ में आया होगा। इसके आगे का जो क्वेश्चन है इसको हम लगाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।